अब बात करेंगे मुंबई से सटे ठाणे जिले के अंतर्गत आने वाले कल्याण शहर की, जहां के गांधारी पुल पर हुए सड़क हादसे को लेकर पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों पुल पर एक ट्रक ने ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी थी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो पुल से नीचे नदी में गिर गया था। हादसे में एक महिला की मौत हुई थी, जबकि ऑटो ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुआ था। हादसे के बाद डंपर चालक ने खुद पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण किया, लेकिन पुलिस द्वारा उसे महज एक दिन में जमानत पर छोड़ देना कई सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल इस मामले में कल्याण पश्चिम के विधायक विश्वनाथ भोईर और भिवंडी ग्रामीण के विधायक शांताराम मोरे ने सोमवार को घटनास्थल का दौरा किया और पटघा पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए। विधायक भोईर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर 2 दिन के भीतर डंपर चालक और मालिक पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज नहीं हुआ तो हम अपनी स्टाइल में जवाब देंगे। अगर जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से मुआवजे की मांग के साथ पुलिस स्टेशन जाकर खुद जांच की मांग करेंगे। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद आरोपी को इतनी जल्दी जमानत कैसे मिल गई? क्या डंपर में कोई अवैध वस्तु थी जिसे छिपाने के लिए पुलिस ने उसे बचाया? भोईर और मोरे ने कहा कि वे इस मामले में राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और पुलिस अधीक्षक से मिलकर सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे। विधायक ने ऐलान किया कि घायल ऑटो चालक का खर्चा शिवसेना उठाएगी। एक डंपर जो कल्याण से पड़गा की तरफ जा रहा था, उसने गांधारी ब्रिज पे एक रिक्शा को उड़ा के फिर डंपर शायद नदी में गिर गया। तो उस एक्सीडेंट में एक लेडी की वानखेड़े करके एक लेडी थी, उसकी मौत हो गई और उसका जो बेटा था जो रिक्शा चला रहा था वो बुरी तरह से घायल है। अभी भी वो हॉस्पिटल में है और आईसीयू में पड़ा है। तो ऐसा इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बावजूद भी वो गाड़ी का डंपर का जो ड्राइवर है, वो ड्राइवर को पुलिस ने, वो खुद जमा हुआ था और उसको दूसरे दिन ही जामीन हो गया। ठीक है, कोर्ट ने जामीन कर दिया, लेकिन पुलिस ने कुछ तो ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि उसका जामीन नहीं होना चाहिए। वो डंपर जो है, वो डंपर क्या लेके जा रहा था, उसके अंदर क्या है, कोई तस्करी का सामान है क्या, कोई गलत सामान है, उसकी चौकसी होनी चाहिए। तो उसके लिए वो जो ट्रक ड्राइवर है उसको हिरासत में रखना मांगता था। उसका मालिक कौन है? क्योंकि ठीक है, वो ट्रक ड्राइवर ने बयान दिया कि मालिक ने ज़बरदस्ती भेज दिया, मेरे को नींद आ रहा था। तो फिर ऐसे मालिक के ऊपर भी केस दर्ज होना चाहिए और चालक और मालक दोनों को ऊपर वो तो मनुष्यवध का गुनाह होता है, वो होना चाहिए। इसके लिए आज हम लोग ब्रिज पे वो एरिया देखने को गए थे। साथ में जो पीड़ित लोग हैं उनके रिलेटिव लोग थे, एमएलए भिवंडी ग्रामीण के शांताराम मोरे जी थे और भी हमारे पदाधिकारी थे। तो उसमें ऐसा थोड़ा मालूम पड़ रहा है कि पुलिस ने कुछ तो उनके साथ में मिली भगत करके केस ऐसे रफा दफा कर दिया कि जैसा कुछ हुआ ही नहीं। मतलब छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया है तो वो आया, एक लेडी को लड़के को उड़ा दिया, पुलिस स्टेशन में गया, दूसरे दिन जामीन मिलते आस्ते आस्ते चला गया। तो इतना अगर ये पुलिस कमज़ोर पड़ जाती है या ऐसा सेटिंग करते हैं तो हमारा पूरा विश्वास है कि जो मालिक है उसके साथ में पुलिस का कुछ तो सेटिंग हुआ है, वो गलत कुछ तो वो डंपर में सामान था, इसके लिए ये बात को दबा जा रहा है। इसके लिए हमने मांग की है कि बाबा अगर 2 दिन में वो मनुष्यवध का गुनाह, वो ड्राइवर, चालक और वो डंपर का मालक, उसके ऊपर अगर नहीं लगा तो जो भी ये पड़गा पुलिस स्टेशन के पीआई जी कुंभार साहब और उनका जो स्टाफ जिसने भी पंचनामा किया या जो भी तपास कर रहा है, वो सबको हम लोग मतलब अच्छी तरह से सबक सिखाएंगे। क्योंकि हम शासन लोगों को लिए चला रहे हैं और लोगों में शासन चलाते टाइम अगर प्रशासकीय लोग सपोर्ट नहीं करेंगे और ऐसी गलत बात करेंगे तो उनको कहाँ पहुँचाने का वो हम लोग कल डिसाइड करेंगे। कल हम एसपी स्वामी साहब को मिल रहे हैं, उसके बाद में हमारे उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब को मिल रहे हैं और इनका ये जो हुआ है, जो बात दबाई जा रही है उसको बाहर निकालेंगे
और वो जो पीड़ित फैमिली है, तो जो लेडी गुजर गई है, तो उनके लिए कुछ तो मुआवजा सरकार की तरफ से हम लोग देने का या लाने का प्रयास करेंगे। और अभी जो उनका लड़का जो हॉस्पिटल में जो मौत से जूझ रहा है, उसका शिवसेना कल्याण शाखा और शिवसेना भिवंडी ग्रामीण शाखा, ये दोनों मिलके इसका जो टोटली इलाज का खर्चा है हॉस्पिटल का, वो हम लोग दोनों करेंगे।